फिनटेक की हैसियत, उसकी जगह, उसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में बढ़ता चला गया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट मुंबई में चल रहा है और 30 अगस्त यानी कि आखिरी दिन आज। इस फिनटेक महाकुंभ में दुनिया भर के 800 से ज़्यादा जो पॉलिसी मेकर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं और फिनटेक फाउंडर्स हैं, उन्होंने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर के ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में गए मुख्य अतिथि के तौर पर, आखिरी वक्ता के तौर पर। इस दौरान उन्होंने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में भारत की बढ़ती ताकत का आंकड़ा बताया। उन्होंने कहा कि दुनिया फिनटेक के मामले में भारत की विविधता को देख करके हैरान रह जाती है। एक समय था जब लोग हमारी सांस्कृतिक विविधता को देख करके हैरान हो जाते थे। अब लोग भारत आते हैं तो हमारी फिनटेक विविधता को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एयरपोर्ट पर उतरने से लेकर के स्ट्रीट फूड और शॉपिंग तक या गाड़ियों से आने जाने में भी फिनटेक क्रांति हिंदुस्तान में आपको हर जगह दिखाई पड़ती है। एक दौर था कि आदमी 10 बजे बैंक खुलने का इंतज़ार करता था, पैसा निकालना है, जमा करना है या फिर पासबुक को अपडेट करवाना है या फिर किसी को पासबुक अपडेट करा करके लोन की खातिर देना है। बैंक 10 से लेकर के 5 तक काम करेगा। उस दौरान आपने काम करा लिया तो आपका काम हो गया, नहीं तो फिर अगले दिन का इंतज़ार कीजिए, छुट्टियां हैं तो बैठे रहिए। लेकिन आज की तारीख में बैंक 24 घंटे काम कर रहे हैं क्योंकि आपने बैंक को, अपने अकाउंट को मोबाइल पे ले रखा है और पेमेंट का सारा मोड आपका डिजिटल हो गया है। यूपीआई के ज़रिए आप पेमेंट करते हैं, सब्जी खरीदते हैं, आप गाड़ी वाले, कैब वाले को देते हैं या फिर आप कपड़ा खरीदते हैं या कहीं भी आपको पेमेंट करना होता है या अपने अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में आप ट्रांजैक्शन करते हैं। आपने अब बैंक जाना छोड़ दिया है, पासबुक नाम की कोई चीज़ रही नहीं है और जेब में बटुआ होता नहीं है। यह सब कुछ जो है एक क्रांति है, इसी को हम फिनटेक कहते हैं। हमारी जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं उनमें टेक्नोलॉजी के आ जाने से हमको जो सहूलियत हो गई है वो फिनटेक क्रांति का नतीजा है। अब प्रधानमंत्री ने क्या कहा, आप ये सुनिए। भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, इसका सोशल इम्पैक्ट बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रीच करने में मदद मिली है। कभी हमारे यहां बैंक की सर्विस लेने में ही एक पूरा दिन लग जाता था। एक किसान के लिए, एक मछुआरे के लिए, एक मिडिल क्लास परिवार के लिए ये बहुत बड़ी मुसीबत थी। फिनटेक ने इस समस्या को दूर किया। कभी बैंक सिर्फ एक बिल्डिंग तक सीमित हुआ करते थे, आज बैंक हर भारतीय के मोबाइल में सिमट गए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। आप हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में चले जाइए, अगर आपके पास आपका मोबाइल है और यूपीआई ऐप आपका काम कर रहा है तो आपको खाने पीने ठहरने की कोई चिंता नहीं करनी है। एक साधारण सी बात मैं आपको बताता हूँ। मैं किसी रास्ते से कुछ रोज़ पहले जा रहा था और भुट्टा वाला था सड़क किनारे। मैंने रोक करके उसे भुट्टा लिया और उसके पास यूपीआई के ज़रिए मैंने पेमेंट किया। एक सड़क पर साइकिल पर भुट्टा लेकर के बेचने वाले आदमी के पास भी यूपीआई था और उसने पेमेंट भी डिजिटल मोड में ही लिया है। ये हिंदुस्तान में डिजिटल क्रांति है और ये क्रांति जब नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम इंडिया को डिजिटल बनाएंगे तो उस समय पी चिदम्बरम जो पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता, वो सवाल कर रहे थे और उनका सवाल क्या था, आप ये सुनिए। Buy potatoes and tomatoes and pay 7 rupees 50 paisa by a credit card. What will the poor lady do? Does she have a POS machine there? Is it connected to a electricity source? Is there Wi-Fi there? Is the internet working there? Do you know that every village has got a village fair? In my part of the country, the village fair takes in turns.
Monday in this village, Tuesday in the next village, Wednesday in that village. All over India. That is where you bring your produce and sell. Vegetable, fruit, baskets, toys, plastic. You bring it and sell. You think all of them should have a POS machine in their hand? What kind of a false picture that you are present? आपको याद होगा कुछ लोग पहले पूछते थे, पार्लियामेंट में खड़े होकर के पूछते थे और अपने आप को बहुत विद्वान मानने वाले लोग पूछते थे। सरस्वती जब बुद्धि बांट रही थी तो वो रास्ते में पहले ही खड़े थे। और क्या कहते थे? वो पूछते थे कि भारत में बैंक इतनी ब्रांचेज नहीं है, गांव-गांव बैंक अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, यहां तक पूछ लेते थे बिजली भी तो नहीं है, रिचार्जिंग कहां होगा, फिनटेक क्रांति कैसे होगी, ये पूछा जाता था। और मुझ जैसे एक चाय वाले को पूछा जाता था। लेकिन आज देखिए, एक दशक में ही भारत में ब्रॉडबैंड यूजर 60 मिलियन यानी 6 करोड़ से बढ़कर 940 मिलियन यानी करीब 94 करोड़ हो गए। यह आंकड़ा किसी भी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि की गवाही है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और ये जो फिनटेक है, इसने हिंदुस्तान में कैसे अपनी जगह बनाई, कुछ आंकड़ों के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं। 31 बिलियन डॉलर का इस सेक्टर में निवेश हुआ। कितना? 31 बिलियन डॉलर्स। और जो प्रधानमंत्री कह रहे थे कि 6 करोड़ से बढ़ करके पिछले 10 वर्षों में ब्रॉडबैंड यूजर्स की तादाद 94 करोड़ हो गई है, यह भी अपने आप में करिश्माई आंकड़ा है। इस तरीके से कभी भी रफ्तार देश में किसी भी क्षेत्र में नहीं बढ़ी है। और 500% जो फिनटेक का स्टार्टअप है उसमें इजाफा हुआ। जो देश में जनधन खाता है, नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो 13 करोड़ के आसपास देश में जनधन खाता थे और पिछले 10 वर्षों में वो 53 करोड़ हो गए हैं। 40 करोड़ जनधन खाते खुले, 14 बिलियन 1.4 बिलियन 14 बिलियन नहीं बल्कि 1.4 बिलियन नॉट, मुझे माफ़ कीजिएगा, 1.4 बिलियन ट्रांजैक्शन हर महीने हिंदुस्तान में होता है। और देश के 42% लोग डिजिटली लेन देन करते हैं। मैं तो कहता हूँ इस आंकड़े से कहीं ज़्यादा करते हैं, ये 82% भी हो सकता है। लेकिन बहुत गरीब तबका है, हो सकता है कि वहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शन नहीं हो पाता हो, लेकिन शहरों में और BC ग्रेड तक के शहरों में तो डिजिटल ट्रांजैक्शन ही अब चल रहा है। इसका जो सबसे बड़ा फायदा मिला, प्रधानमंत्री आज उसका जिक्र कर रहे थे, वो हिंदुस्तान की महिलाओं को मिला। जो जनधन खाते हैं 53 करोड़, उनमें से 29 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। और सरकार ने जो मुद्रा लोन दिए, यानी कि छोटी छोटी रकम के लोन, छोटा छोटा रोजगार कारोबार खोलने के लिए, चलाने के लिए, आजीविका के लिए, ताकि 2, 4, 5 लोगों को आप काम दे सकें, उस मुद्रा लोन में 70% कर्ज महिलाओं को दिए गए। यानी कि लाभार्थी 70% मुद्रा लोन की महिलाएं हैं। और अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो उनकी संख्या 10 करोड़ बनती है। 10 करोड़ महिलाओं को आप मुद्रा लोन के जरिए कर्ज देते हैं। और ये फिनटेक है, क्योंकि मोबाइल से ही उनको इन्फॉर्मेशन जाती है, मोबाइल से अप्रूवल जाता है, मोबाइल से ही उनके अकाउंट में लोन का अमाउंट जाता है। ये फिनटेक का कमाल है। गांव में बैठी हुई जो महिलाएं होती हैं, उनको भी पता है कि उनके अकाउंट में कितना पैसा आ गया है और कितना जा रहा है, और रोज जो खर्चा कर रही हैं वो कितना है और बचा कितना है।
आप ये बयान सुनिए। भारत में फिनटेक की वजह से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, इसका सोशल इंपैक्ट बहुत व्यापक है। इससे गांव और शहर की खाई को ब्रीच करने में मदद मिली है। कभी हमारे यहां